खबर फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। केंद्र सरकार पर पूर्व मंत्री ने जमकर साधा निशाना। कहा, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक की हालत पर पीएम को करनी चाहिए कड़ी कार्यवाही। संसद में बहस से भाग रही सरकार। साथ ही कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार, महंगी शिक्षा पर बात नहीं करना चाहती सरकार। सत्ता और विपक्ष दोनों सदन में जिम्मेदार सरकार बहस करना नहीं चाहती। साथ ही कहा कि हिंदू मुस्लिम करके सरकार मुद्दों से भाग रही है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदू, बौद्ध, जैनियों पर हमले बढ़े। आज भारत का संविधान किसी से भेदभाव नहीं करता। साजिश के तहत मस्जिदों का सर्वे करा रही सरकार। 3 बच्चे पैदा करना दूषित मानसिकता भरा बयान। ऐसा कहा, समाज खुद कर रहा है निर्णय। सर, पिछले कुछ समय से बहुत तेज एक आवाज़ उठ रही है कि 3 बच्चे पैदा करो, हिंदुत्व को लेकर आवाज़ उठ रही है। आपका क्या मानना है? देखिए, वर्तमान में हमारे देश की आबादी 140 करोड़ पहले से ही हो चुकी है। बढ़ती आबादी को देख करके ही पूर्व की सरकारों ने परिवार कल्याण नियोजन की स्थापना की थी और एक फार्मूला तय किया था, हम 2 हमारे 2। स्वाभाविक रूप से जो शिक्षित परिवार है वो परिवार का नियोजन भविष्य को ध्यान में रखकर करता है। यद्यपि अशिक्षित और बेरोजगार परिवारों में बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार बढ़ता है, वैसे वैसे हर माता पिता अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए स्वयं परिवार को नियंत्रित करता है। यहाँ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये सर्वे हो रहे हैं लगातार, अभी तक मस्जिदों के नहीं सर्वे हो रहे थे। मंदिर और मस्जिद को लेकर बहुत बड़ी एक नया शुरू हुआ है अभियान। कभी मस्जिद, कभी मंदिर, कभी तोड़ो, कभी बचाओ। क्या हालात हैं? कुल मिलाकर के आज हमारा भारतीय संविधान है, भारत संप्रभु राष्ट्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है। इसलिए भारतीय संविधान के संरक्षण में हम सब चलते हैं और भारतीय संविधान की खुद मान्यता है, धर्म, संप्रदाय, जाति, जन्मस्थान, लिंग के आधार पर हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सही माने में मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा सरकार ने अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए एक साजिश के तहत उठाया है। आज देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, महंगाई है, किसान समस्या है, छुट्टा जानवरों का आतंक है, महंगी शिक्षा है और साथ ही साथ आज ईवीएम मशीन जैसे चुनावी एजेंडे पर हमेशा उंगली उठती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जनजाति अत्याचार पर चुप्पी साधे हैं, वो अपने आप में और भी गंभीर है। विश्व के पटल पर बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी आज चुप क्यों हैं इस मामले पर? तो उनको कठोरतम पहल करनी चाहिए और हम समझते हैं चाहे वहाँ के राष्ट्रपति से बात करनी हो या और भी रणनीति अपनानी हो, इस प्रकार के जो कृत्य किए जा रहे हैं उस पर विराम लगाने के लिए उनको सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। वहाँ के प्रधानमंत्री को जो यहाँ जगह दी गई है, क्या वो भी एक राजनीति का पार्ट है बांग्लादेश की इस समस्या को लेकर? अब चलिए, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर की बात है।
एक देश दूसरे देश के साथ अपना कैसा व्यवहार रखता है, क्या कूटनीतिक उनकी चालें हैं, क्या विदेश नीति है, उस पर निर्भर करता है। लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, भारत की ओर से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को उस पर कठोरतम कार्रवाई के लिए बात आगे बढ़ानी चाहिए, बांग्लादेश से बात करनी चाहिए। बात नहीं बनती तो इसको यूएनओ में भी बात जाकर के उठानी चाहिए। बाधित की जा रही है, लोकसभा की कार्रवाई जो बाधित की जा रही है, लाखों रुपए के जो है पब्लिक का नुकसान हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? अविश्वास प्रस्ताव भी दिया गया है धनखड़ के देखिए, खिलाफ। इसके मामले में तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जिम्मेदार। सत्ता पक्ष बहस से भाग रहा है, विपक्ष बहस कराना चाहता है। तो विपक्ष की तो हमेशा ये भूमिका रही है, देश के जो ज्वलंत समस्याएं हैं, गंभीर मुद्दे हैं, उस पर चर्चा हमेशा कराती रही, वो आज भी कराने की मांग कर रही है। लेकिन सरकार को सदासहता दिखाना चाहिए, जो अपने को पारदर्शी होने का दम भरता है, उसे पारदर्शी व्यवहार से भी होना चाहिए, चरित्र से भी होना चाहिए, कार्य से भी होना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष इस समय हमेशा पलायनवादी नीति अपनाती है, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद का मुद्दा उछालती है और साथ ही साथ जो गंभीरतम समस्याएं हैं उससे मुंह मोड़ती है। बांग्लादेश में यह दूषित मानसिकता भरा बयान है। बच्चे कितने होंगे माता पिता स्वयं तय करते हैं, और साथ ही साथ किसी कहने से न बच्चा पैदा करना बढ़ा देता है, न किसी कहने से घटा देता है। जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है, जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं, वैसे वैसे स्वयं परिवार को नियंत्रित और नियोजित भी कर रहे हैं। न हो, भ्रष्टाचार पर बहस न हो, महंगाई पर बहस न हो, बेरोजगारी पर बहस न हो, किसान समस्या पर बहस न हो, महंगी शिक्षा पर बहस न हो, आज अस्पतालों से दवा गायब है, इस पर बहस न हो। इसलिए हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर मंदिर मस्जिद के विवाद में लोगों को उलझाए रखना चाहती है, उसके सीधे सीधे आग पे धूल झोंकने का काम कर रही है। सही मायने में इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के दिन देश के जिन भी धार्मिक स्थलों की जो स्थिति रही है उसको हम यथावत स्वीकार करेंगे, तभी देश में अमन चैन रहेगा, सांप्रदायिक सौहार्द रहेगा, भाईचारा रहेगा।